अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से। आज का हमारा नया लेक्चर है 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और उसकी यूनिट क्या है, साथ ही साथ एवरेज एटॉमिक मास क्या है और ये इसका रीज़न क्या है, बनने का क्या रीज़न है। और ये हमारे लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर की तरफ आते हैं। क्या है हमारे पास, कहता है कि इसका डिफिनेशन सबसे पहले सुने। कहता है द मास ऑफ एन एटम ऑब्टेन्ड बाय द कंपेयरिंग विद द मास ऑफ कार्बन 12। क्या है, कार्बन 12 है ये जो हमारे पास है। कहता है कि ये स्टैंडर्ड है, एक मयारी क्या है, स्टैंडर्ड एक वेट जैसा है जिसके साथ हम क्या करेंगे, बाकी एटमों को कंपेयर करके उनको मालूम करेंगे। ठीक है, वैसे तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल में है तो वहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं जितने भी एटॉमिक मास हैं एलिमेंट्स के, वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो क्या ज़रूरत है, तो इसका ज़रूरत ये है स्टूडेंट्स के जो हमारे पास बहुत सारे एटम होते हैं उनके साथ साथ आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। तो हमें एक एवरेज एटॉमिक मास चाहिए, ठीक है, जिसको हम किसी और के साथ कंपेयर करें। जिस तरह से फ़र्ज़ करें मेरा हाइट है वो क्या है, वो 65 है। मैं अगर किसी और के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ कि इससे मैं इतना भारी हूँ, उससे मैं इतना क्या हूँ, वो भारी है, इसी तरह हम कह सकते हैं। या हमारे पास जिस तरह से दुकानों में रखे गए आपको स्टैंडर्ड जो मयारी वट्टे मिलते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वो चीनी भी उसी से तोलते हैं, कुछ और भी, वो केजी के बराबर है। ठीक है, केजी यानी 1 केजी यानी 1000 ग्राम्स के बराबर है। अगर मैं अपना वेट मालूम करूं तो 65 क्या केजी कहूँगा ना। इसी तरह हमारे पास जो एटम होते हैं उनके काफ़ी छोटे क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं। तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास हम किससे कंपेयर करते हैं, उसको हमारे पास एक स्टैंडर्ड एटम दिया गया है जो कि है हमारे पास कार्बन 12। अब देखिए कार्बन 12 जो है इसका क्या मतलब है कि इसकी जो मास है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद देखें, प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे कहता है 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पे फिर से 6 और साथ ही साथ ये कितने बनते हैं, ये 12 बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम इक्वल 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में, 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इसका एक जो है, एक पॉइंट, एक यूनिट इसका वो क्या है, एक AMU के बराबर होता है, एक AMU के बराबर, जो कि ये है। ठीक है, अब देखें ज़रा और गौर से सुने। यहाँ पे हमारे पास हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पे फ़र्ज़ करें एक तराजू हमने लिया हुआ है, ठीक है, जिसके एक साइड पे हम क्या रखेंगे, ये यहाँ पे, और एक साइड यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है, और ये एक साइड ये है इसका। अगर हमें यहाँ पे कार्बन 12 मिल जाए, क्या है, हम किसी और एलिमेंट के साथ इसको क्या कर रहे हैं, इसकी मास को कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ इस तरह सोचें आप, ऐसे गौर दें कि इसकी कितने यूनिट्स हैं, 12 यूनिटों को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन इसकी निस्बत से क्या है, इस तरह के 16 क्या हैं आपके पास, 16 यूनिट्स हैं। 16 यूनिट से क्या मुराद है, कौन से यूनिट्स, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट है। इसी तरह अगर इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको 8 प्रोटॉन दिखेंगे, 8 न्यूट्रॉन दिखेंगे। तो ये कितने के बराबर हैं, 16। यानी हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, हमारे पास एक स्टैंडर्ड का एटम है जो कि मयारी यूनिट है, वो कौन सा है, वो है कार्बन 12। अब एक MU की जिस तरह से हमने बात की कि भाई जो एक जो AMU है वो क्या है, तो देखें यहाँ पे जो एक प्रोटॉन होता है ना, एक प्रोटॉन की जो मास है वो एक AMU के बराबर होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन की कीमत या एक न्यूट्रॉन की, क्योंकि हम कहते हैं कि जो न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो मास है वो बराबर होता है, नियरली बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की जो मास है वो क्या है, तकरीबन 1 आता है।
ठीक है, समझ में आया ना। अब AMU क्या है, एक प्रोटॉन या एक की बराबर है। जिस तरह से हमने, अच्छा AMU का क्या फुल फॉर्म क्या निकलता है, एटॉमिक, ए से एटॉमिक, M से मास, यूनिट, ठीक है, U से यूनिट। अब हमें ये तो पता चला है कि वो एक मयारी यूनिट है, जितने भी हमारे पास क्या होंगे, जितने भी एटम होंगे उनके साथ हम कंपेयर करेंगे कि ये उससे कितना गुना भारी है। ये कितने हैं, ये 12 AMU के बराबर है, तो वो कितने के बराबर है, वो 16 के बराबर है। समझ में आ चुका है ना। अब जिस तरह से हमें एक 5th क्लास में हमने पढ़ा है, किताबों में लिखा है कि अगर आप एक जो नुक्ता है पेंसिल से पेज पे बनाओगे तो उस पे कहता है कि लाखों एटम समा सकते हैं। वहाँ पे कार्बन है ना, कार्बन के अंदर लाखों एटम समा सकते हैं। तो अब उन लाखों एटम जो समा सकते हैं, तो अब ज़रा देखें उसका जो एक है, एक की जो AMU है वो क्या है, वो इसके बराबर है। समझ में आ रहा है, यानी किसके बराबर है, उसमें तो बहुत सारे हैं लेकिन उसको मालूम हम किससे करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास से, क्योंकि वहाँ पे शायद आइसोटोप्स भी हो सकते हैं। अच्छा, ये आइसोटोप क्या है, आइसोटोप्स वो कंपाउंड हैं जिनकी एटॉमिक मास नंबर तो क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर तो सेम होगा। जिस तरह से हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, द सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। देखें, एक ही जिस तरह के एटम होते हैं आइसोटोप हम यहाँ पे बात करते हैं आइसोटोप की, कि आइसोटोप जितने भी होते हैं उनकी एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि हर इस हाइड्रोजन के अंदर इनके प्रोटॉन कितने हैं, 1 है, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 1। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है जो इसका मास नंबर है वो 1 है। इसका क्या मतलब है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसको प्रोटियम कहते हैं। अच्छा, फिर ये है, ये ड्यूटेरियम है, इसमें कितने हैं, इसमें एक प्रोटॉन है, एक साथ ही साथ एक न्यूट्रॉन भी आ गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या बढ़ गया है, एटॉमिक मास इसकी बढ़ गई है। और ये तीसरा जो ड्यूटेरियम है उसमें क्या है कि 3 इसके अंदर इसका मास नंबर है। इसका क्या मतलब बना कि इसका 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, इसके क्या ज़्यादा हैं, 2 न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा आ गए हैं। तो अब यहाँ पे देखें, सेम एटॉमिक नंबर हैं इन सब के, लेकिन डिफरेंट मास नंबर हैं इनके। देखें क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि इनमें अमूमन जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके प्रोटॉन तो सेम रहेंगे सब में, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन जो पाए जाते थे, जो उनकी मास प्रोटॉन की जैसे ही रहता था या नियरली उनके बराबर थे, इक्वल थे, उसमें न्यूट्रॉन की तादाद में चेंजेस आता। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है, 0। तो ये क्या है, प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ड्यूटेरियम है। इसी तरह ये 3 हमारे पास क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। अच्छा, फिर हम ये तो समझ में आ चुका है कि आइसोटोप्स क्या हैं। कहता है कि द सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर इन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या है, आइसोटोप। समझ में आ चुका है। अब हमारे पास इसमें कुछ आइसोटोप्स भी हो सकते हैं, तो अब इनके लिए हमें एक प्योर जो है यूनिट की ज़रूरत होती है, जो कि यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, हमने इसका फुल फॉर्म तो पढ़ा है। कहता है इसमें हम 2 चीज़ों से इसको नाप सकते हैं, इसकी यूनिट्स को। या तो हम केजी में कि ये एक AMU कितने केजी के बराबर है, या तो हम कहेंगे कि ये एक AMU कितने ग्राम्स के बराबर है, यानी ग्राम्स और केजी। क्यों, केजी क्या है, केजी 1 किलोग्राम को कहते हैं, ठीक है। 1 केजी जो है बराबर है 1000 या 1000 ग्राम्स के बराबर होता है, हमें पता है। अच्छा, फिर मज़ीद देखें,
यहाँ पे अगर हम केजी के बारे में बात कर रहे हैं, एक AMU है वो बराबर है 1.660540 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पावर 27 kg। इसको समझा दूंगा, ये जो साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, फिर दूसरा है अगर केजी में कहें तो ये वैल्यू है, बाकी सेम है, सिर्फ यहाँ पे 10 रेज पावर -27 है, यहाँ पे 10 रेज पावर -24 है, ठीक है, ये ग्राम है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ज़रा इसको मिटाते हैं, क्या है हमारे पास, यानी क्या हैं ये जो एटॉमिक मास के जो ये यूनिट हैं वो किस तरह। अब यहाँ पे जो आपके पास ये है तो इसका ये मतलब है कि इससे इस तरफ माइनस हो जाएंगी ये चीज़ें। किस तरह कहता है कि इससे पहले आपको कितने ज़ीरो बढ़ाने हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें 27 ज़ीरो के बाद फिर कहता है कि ये इशारिया को 27 ज़ीरो के बाद फिर लगाना है, यानी इसके बाद 27 ज़ीरो बन गए, फिर आप लिखोगे कि 1 6 फिर क्या है 6 5 या 0 5 4 2 0। अब ये इतने के बराबर है। अगर आप केजी में लिखोगे तो देखें यहाँ पे 27 ज़ीरो यानी इतनी छोटी सी इसका एक मास का एक यूनिट है। फिर अगर आप केजी में बात कर रहे हो तो ये क्या है -24 है। तो इसका क्या मतलब है, जब हम बड़े से छोटे की तरफ आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा। शायद आपने मैथ पढ़ा होगा और मुझे तो ठीक से आता भी नहीं है, ठीक है। क्या होगा कि इसमें से अगर आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हो मैथ में, तो उसमें क्या करना होगा आपको, उसी चीज़ को। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे तो ग्राम में चेंज करेंगे तो हमें 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अशारिया है वो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके कितने ज़ीरो कट जाएंगे, ये 3 ज़ीरो कट जाएंगे, तब ये क्या बनेगा, 27 के बजाय यहाँ पे -24 होगा, ठीक है। तो ये थे आपके पास साइंटिफिक कुछ नोटेशन है, यानी एक जो AMU है इसका जो हमने वो कार्बन हमने कहा था कि 12 जगहों पे हमने तकसीम किया है, इसी तरह उस एक जगह की जो एक उसका पीस था उसका वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आ रहा है केजी में, ये आ रहा है ग्राम्स में। फिर फर्दर चलते हैं, हमारे पास उम्मीद है ये आपको समझ में आ चुके हैं, ठीक है, कि AMU कितने के बराबर होता है। ये एक यूनिट किस बराबर है, इसके बराबर है केजी में, और इसके बराबर है ग्राम। फिर जो है आपके पास दूसरी चीज़ वो क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास क्या है, देखें हमारे पास जिस तरह से हमने बोला है कि हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, फिर इस एटमॉस्फेयर में, इस धरती में, ठीक है, तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास बहुत सारे इस तरह के आइटम हैं जिनकी एटॉमिक मास डिफ़र करते हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह से हमने हाइड्रोजन के बारे में बताया, इसी तरह हमारे पास कार्बन है 12, कार्बन नंबर क्या है आपके पास, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है और कार्बन 14 है। अब ये क्या हैं, ये एक दूसरे के आइसोटोप हैं। इसी तरह आपके पास क्लोरीन के भी 2 मिल जाएंगे, इसी तरह यूरेनियम के हैं, बहुत सारे जितने भी आइटम हैं कम बेश सब के आइसोटोप हैं, कुछ के नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब जो आइसोटोप हैं इसका क्या मतलब है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। इसमें 6 प्रोटॉन लेकिन न्यूट्रॉन 7, इसमें 6 प्रोटॉन लेकिन न्यूट्रॉन 8 हैं इसमें। तो ये क्या था, ये आपके पास आइसोटोप थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस दुनिया में हाइड्रोजन की कितने हैं, हाइड्रोजन पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्रिटियम है। तो उसमें जो ट्रिटियम है वो कहता है कि इसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम मिकदार में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों हैं इनसे कैलकुलेशन करके
फिर हमें पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन है उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या है। तो इसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जितने भी आप अगर एटॉमिक मास को मालूम कर रहे हो ना, एवरेज एटॉमिक मास को, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सेम ही ये आपको उसकी जो एविडेंसी है या उसकी जो एवरेज है हमारे एटमॉस्फेयर में, दुनिया में, उसकी उस एवरेज की जो परसेंटेज है वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास वो क्या है उसकी मालूम करते हैं हमारे पास। ये देखें, पहला है प्रोटियम। प्रोटियम का क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर क्या है इसका 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई इसका क्या वैल्यू आ रहा है, क्या इसकी एविडेंसी है इस एटमॉस्फेयर के, इस दुनिया में कितनी परसेंट में ये पाया जाता है। ये पाया जाता है जो हाइड्रोजन 1 है या प्रोटियम है वो पाया जाता है 99%, 99 पॉइंट, फिर आपके पास है 9, फिर 8, फिर 4, क्या है 84%। फिर इसको इस तरह से हम ब्रैकेट में डाल के इसको प्लस करना है। जितने भी वैल्यू आएंगे पहले उसका एटॉमिक मास नंबर लिखना होगा, फिर गाइस उसका कितना एविडेंसी है, कितना परसेंट पाया जाता है वो यहाँ पे उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। फिर क्या करना होगा, उसको प्लस करना होगा। अब देखें दूसरा जो है आपके पास प्रोटियम, उसका एटॉमिक मास क्या है 2 है। तो यहाँ पे आप लिखना है आपको 2 और मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू के साथ। क्या वैल्यू है 0.0156। अब इसकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज हम किसे कहते हैं, फीसद को। अब ये कितने परसेंटेज में पाया जाता है, चलो परसेंटेज को मालूम कर रहे हैं। अब क्या है कि जब हमें पता है मैथ के अंदर अगर जो भी अदद होगा, जो भी वैल्यू होगा, उसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। क्या आंसर आ रहा है 99.984 और प्लस करेंगे और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ रहा है, देखें 0.0156। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ क्या हो रहा है 2 6 are 12, 1 यहाँ पे, 2 5 are 10 एंड 11, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अच्छा फिर क्या है आपके पास 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है और फिर से 0 आ रहा है। ठीक है, इसका क्या वैल्यू आ रहा है, यही वैल्यू आ रहा है ना, तो इसको यहाँ पे पुट करें। क्या आ रहा है 0.0312। अब क्या है, इसको करेंगे 100 के साथ डिवाइड। समझ में आ रहा है। देखें हमने क्या किया है, हम एवरेज एटॉमिक मास मालूम कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में है वो 2 है, एक तो बहुत छोटे अमाउंट में है उसका हमें नहीं पता। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो किताब में इसके 2 ऑप्शन दिए हैं, अगर कार्बन होगा तो 3 होंगे, इसी तरह वैल्यू लिख के प्लस करना है। अब क्या हो रहा है कि प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है, इसमें क्या है कि इसकी पहले तो एटॉमिक मास के साथ इसका एविडेंसी के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे इसके अगले वैल्यू के साथ। अगला वैल्यू क्या है, उसका जो आपके पास आ रहा है हाइड्रोजन वो क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है 2 है और क्या एविडेंसी है इसका, ये है 0.015 समथिंग 6 है। ठीक है, अब इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये है इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे, वो पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू। देखिए पहला वैल्यू क्या है 99.984 है और यहाँ पे क्या है अशारिये के नीचे यहाँ पे पॉइंट की जगह पे ये लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे और फिर 0 3 एंड 0 3 1 एंड 2। अब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे एक फर्जी क्या लगाएंगे, 0 लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 4 अदद हैं और यहाँ पे कितने हिस्से हैं 4 बनाएंगे। यहाँ पे फर्जी
ज़ीरो लगाने से कुछ नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आपके पास 2 और ये 5 और ये 13 बन रहे हैं 3, यहाँ पे ये 10 बन रहे हैं 1, यहाँ पे पॉइंट सेम जगह पे आएगा, ये क्या है 1 है और ये 10 हो गए तो 1 यहाँ पे और फिर से लास्ट में 10। क्या वैल्यू आ गया है आपके पास, ये वैल्यू आया है। अब इसको ऐसे करें कि 100.0352 इसको डिवाइड करें किसके साथ, 100 के साथ। ये भी परसेंटेज में है और साथ ही साथ ये भी परसेंटेज है। परसेंटेज के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो हमारे पास क्या है मैथमेटिक में कि अगर हमें इसको इसके साथ डिवाइड करना है तो हम इस अशारिये को यहाँ पे लेके आएंगे। 2 अदद इन दोनों से फ़र्क, ये इस तरफ अशारिये को घुमा के लेके आएंगे तो क्या बन रहा है 1.0000352। ये आपके पास क्या है, इसका जो हाइड्रोजन है उसका एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, इस हाइड्रोजन के दोनों के यानी एटॉमिक मास ये आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम अगर कहेंगे, अब हम ये कहेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका क्या है, एवरेज एटॉमिक जो मास है वो किसके बराबर है, वो बराबर है इस अदद के। ठीक है, 1.000352 इसके बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्या है, तो इसका अगला पार्ट इसमें क्या है, कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 हैं आपके पास, दोनों बुक में दिए गए हैं। कहता है कि पहला है उसका क्या डेफिनेशन है, कहता है द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर उसका कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे उसका रेशो बताओगे, उसका रेशो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। किस तरह, फ़र्ज़ करें आपके पास है यहाँ पे ये जो आपके पास ग्लूकोज है वो क्या है C6H12O6। तो इसका अब क्या रेशो बनता है, यहाँ पे देखें इसका रेशो तो बन रहा है 1:2:1, लेकिन अगर इसका आप एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा C क्या है 1 है तो आप C लिखोगे, H क्या है, H का जो रेशो है वो क्या है 2 है तो आप इसका ये 2 लिखोगे, और O कितने हैं 1 है तो इसका क्या आप लिखोगे, इस तरह से O लिखोगे। अब जो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है वो क्या बना, वो कुछ इस तरह से बना है। अब अगर आप मज़ीद देखें तो कुछ इस तरह के हैं कि उनकी यानी हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है, ये पानी है। पानी का अगर आप रेशो ले लें तो ये क्या बनता है 2:1, 2:1। तो इसका भी इसी तरह आएगा, हाइड्रोजन जो है वो पानी का वो क्या है 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये जो H2O है वो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया है। ठीक है, इस तरह। और फिर जो हमारे पास है ये जितने भी आप उसका रेशो उठा के किसी भी फार्मूले का उसको इस तरह पुट करोगे वो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला कहता है। फिर आपके पास है दूसरे नंबर पे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यानी मॉलिक्यूल का फार्मूला है। इसी तरह जिस तरह कहता है द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट दैट मेक अप अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड के अंदर आप अगर सिंगल वो उठाओगे, सिंगल कंपाउंड उठाओगे, आइटम उठाओगे हर एक का, तो उसी तरह उन एलिमेंट्स का तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। किस तरह, फ़र्ज़ करें ये जो पूरा है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह आपके पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, इसका एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह आपके पास है NaCl, ये क्या है, सोलिड, ये भी आपके पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरह मज़ीद आप ले लें HCl, ये क्या है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। यानी आप अब ऐसा तो नहीं है कि उस HCl जो नमक है, खुर्दानी नमक,
उसके अंदर सिर्फ NaCl है। नहीं, वहाँ पे एक बड़ा सा कंपाउंड था, बड़ा ज़्यादा थे, लेकिन अगर आप उससे छोटा सा पीस निकालोगे, सिंगल जो एलिमेंट निकालोगे, एलिमेंट से बना हुआ एक सिंगल मालिक्यूल निकालोगे, ये अब एक मालिक्यूल है, उसके अंदर क्या है, बाकी जितने भी हैं आपने किसी जगह में इसको लिया हुआ है, उस सब में इसी तरह के नमक हैं। तो अब आप क्या कहोगे कि इस सब नमक हैं जितने भी, उनका जो मालिकुलर फार्मूला है वो NaCl है। अगर आपने किसी बोतल में उठाया है, किसी बोतल में आपने ज़्यादा सा HCl उठाए हैं, ज़्यादा HCl आपने उठाए हैं, तेज़ाब उठाए हैं, तो अब यहाँ पे तो बहुत सारे हैं उस कंपाउंड के अंदर, या इसका जो एक मालिकुलर का, सिंगल मालिक्यूल का फार्मूला होगा वो क्या होगा, HCl होगा। इस तरह हम क्या कहते हैं कि एटम, हर एटम या एलिमेंट, ठीक है, जिससे बना हुआ है पूरा वो कंपाउंड के अंदर, उससे अगर हम एक सिंगल यूनिट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका मालिकुलर फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, मालिकुलर। और साथ ही साथ हम उसके नंबर भी शो कर रहे हैं बाय इनके सिंबल्स पुट कर रहे हैं। तो ऐसा वो फार्मूला नहीं है कि आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड करें तो वो फार्मूला नहीं कहलाता, उसको आप एटम तो कह सकते हो, लेकिन वो क्या है, वो फार्मूला नहीं है। यानी उसके सिंबल और नंबर को हम लिखेंगे, उस पूरी कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, एक सिंगल मालिक्यूल के साथ, तो वो क्या कहलाता है, मालिकुलर फार्मूला कहलाता है। ये आपका 7वां लेक्चर है, और फिर से इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में। तब तक अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन को भी फिर ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो बनने से पहले आपको बनते ही आप तक पहुँच जाए। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए।